चंदा कैसेट्स। प्रणाम माता श्री। खुश रहो बेटा। माँ, मैं सपन सुंदरी को ढूंढने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दे माँ। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। परदेश में न दास न दासियां, तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। आप ऐसी बात कहकर हमें कायर ना बनाएं, हम क्षत्रिय वंश के वीर हैं। माता, हमारे ऊपर योगीराज गुरु गोरखनाथ की कृपा है, उन्होंने ही वो सपन दिखाया था, उन्हीं की कृपा से ये पूर्ण होगा। आप मुझे आशीर्वाद दे माता। ठीक है बेटा, अगर जाना ही है तो अपने पिताश्री और दादाजी से पूछ लो। आप वीर पुत्र की मां होकर मन छोटा ना करें। मैं बाबा श्री और पिताश्री के समक्ष जाना नहीं चाहता, वो मुझे जाने नहीं देंगे। आप मुझे आशीर्वाद दे माता। ठीक है बेटा, प्रदेश में चौकस रहना। यदि कोई संकट आए तो गुरु गोरखनाथ जी का नाम लेना। गुरु गोरखनाथ जी तुम्हारी रक्षा करे। माई, आप यहाँ क्यों आई हैं? कोई कष्ट हो तो मुझे बताएं। ओ महारानी बाछल के बेटे, गुरु गोरखनाथ के गूगल से पैदा, पद्मनाग के अवतार, नीले घोड़े पर सवार उमर सिंह के पोते, ज्यादा बढ़-चढ़ बातें ना कर। तू मेरी क्या खाक मदद करेगा? तेरी माँ तो खुद तुझे दो बार जोत जलाकर गुरु गोरखनाथ से मांग कर लाई है। माई, मुझे क्षमा करें, आपने ये सब हाल बताकर मुझे भ्रम में डाल दिया है। कृपा करके अपना परिचय दे माई। जहार बेटा, तुम देवताओं के अंशी हो और तुम में जो देवता बसते हैं वो सब मेरी उंगलियों के इशारों पर नाचते हैं और मुझे देवी देवता बे माता के नाम से पुकारते हैं। अब तुम जाओ, अपना काम करो, मेरे काम में विघ्न ना डालो। मातेश्वरी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, जिन कागजों को मैं पानी में छोड़ रही हूँ वो स्त्री पुरुष का जोड़ा है। जो कागज तैरते तैरते आंखों से ओझल हो जाता है, समझो अध बीच वो डूब गया और उनका जोड़ा बिछड़ गया। और जो आंखों से ओझल हो जाते हैं, समझो अपना संपूर्ण जीवन जी लेते हैं। क्या बात है, मैं समझ रही हूँ, तू भी अपने ब्याह की जानकारी लेना चाहता है मुझसे। तुझसे तो अच्छी लड़कियां हैं। अभी 8 दिन पहले तंदुल राज्य की राजकुमारी श्रियल आई थी, कह रही थी मेरी शादी कब और कहाँ होगी। मैंने उसे बता दिया, तेरी शादी गोरखनाथ के चेले गोगा पीर से होगी। जा, देर ना कर, तेरी स्वप्न सुंदरी तेरा इंतजार कर रही है।
बाग की ये हालत? हाँ राजकुमारी जी, यहाँ तो सारा बाग ही उजड़ा हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो लगता है ये किसी ने जानबूझकर किया है। और ये दुर्गंध? ये दुर्गंध कहाँ से आ रही है? इससे तो मेरी नाक सड़ी जा रही है। ये उसी घोड़े की लीद से आ रही है। लेकिन घोड़े की लीद कहाँ से आई? राजकुमारी जी, वो रहा घोड़ा। ये घोड़ा तो बहुत सुंदर है। ऐसा नीला घोड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन इसका सवार कहाँ है? जब घोड़ा यहाँ है तो सवार भी यहीं कहीं होगा। चलो चलो वहां देखते हैं। ये तो वही राजकुमार है जिसे मैंने सपने में देखा था। इसी के साथ मैंने चौपड़सार खेला था। फिर इसी के साथ आधे फेरे हुए थे। देखो तो सारा बाग उजाड़कर कैसे आराम से पड़ा है, जैसे इसके बाप का महल हो। जी आप कौन? एक तो आपके घोड़े ने मेरी सारी बगिया का सत्यानाश कर दिया। ऊपर से आप पूछ रहे हैं कि आप कौन? पहले आप हमें ये बताइए कि आप कौन और यहाँ कैसे आए हैं? मैं बागड़ देश ददरेवा के राजा जेवर सिंह का पुत्र जहारवीर हूँ। मेरी माता का नाम बाछल है और मुझे प्यार से लोग गोगा कहते हैं। अच्छा, मुझे तो लग रहा है जो सपन सुंदरी मेरे सपने में आई थी, जो आधा विवाह करके गायब हो गई थी, बिल्कुल आप जैसी थी। अब आप भी मुझे अपना परिचय दें। मैं यहाँ के राजा सिंधिया सिंह की इकलौती पुत्री सीरियल हूँ। बागड़ देश के राजकुमार, जिस प्रकार मैंने आपको स्वप्न में देखा है, क्या आपने भी मुझे देखा है? आधा विवाह भी जरूर हुआ होगा। क्यों? जरूरी है सपने सच हो? अगर सपने सच नहीं होते तो मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ क्यों आता? चलो चौपड़सार खेलते हैं और आधा विवाह पूर्ण करते हैं। श्रीय मैं तो हार गया। अब मेरे लिए क्या आदेश है? चलो बाकी फेरे भी पूरे कर लें। सीरियल, आज मैंने गुरु का सुमरण नहीं किया, इसलिए मैं हार गया। लेकिन बाकी के फेरे मैं गुरु की उपस्थिति में ही लेना चाहता हूँ। आयुष्मान भव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुवर।
आयुष्मान भव। गुरुवर विराजिए। बेटा गोगा, तुम्हें चिंता करने और दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब मैं आ गया हूं। गुरुवर, आप तो सृष्टि के ज्ञाता हैं, आपसे तो कुछ छिपा नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो बाकी के 3.5 फेरे में पूरा कर लूं। स्वामी, आप मेरे तन, मन, धन के देवता हो गए और मैं आपके चरणों की दासी। आप मुझे जहां भी ले चलेंगे वहां आपके साथ साथ जाना मेरा परम धर्म है। इसलिए आप मुझे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने साथ ले चलिए। रानी, अगर मैं इस प्रकार तुम्हें बागर देश ले जाऊंगा तो मेरे घर वाले, मेरे भाई, मेरे देश वाले मेरे लिए क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे ना कि गोवा किस खूबसूरत कन्या को उठा लाया, या फिर मोह देकर उठा लाया। मैं किस किस के मुंह बंद करूंगा। इसलिए तुम अपने माँ बाप से कहना कि वो अपने नाई के हाथ टीका भिजवाएं। फिर मैं तुम्हें ब्याह कर ददरेवा नगरी ले जाऊंगा। साजन मोरे क्यों मुझे छोड़े, मैं तो तुम संग जाऊंगी। तेरे बिना सुन जा हर वीरा कैसे मैं जी पाऊंगी। तेरे बिना सुन जा हर वीरा कैसे मैं जी पाऊंगी। प्यारी श्रियल तुम्हें अपने संग मैं ऐसे ना ले जाऊंगा। प्यारी श्रियल तुम्हें अपने संग मैं ऐसे ना ले जाऊंगा। हो ऐसे ना ले जाऊंगा। बैंड भी होगा, बाजा भी होगा, घर दुल्हन बन आओगी। अपने घर वालों से टीका मेरे घर भिजवाओगी।
अपने घर वालों से टीका घर मेरे भिजवाओगी। साजन मोरे क्यों मुझे छोड़े, मैं तो तुम संग जाऊंगी। मुझको अपने चरणों की तुम दासी बना के रख लेना। मुझको अपने चरणों की तुम दासी बना के रख लेना। दासी बना के रख लेना। पल ना कटे हैं बिन तेरे सजना, कैसे दिन ये बिताऊंगी। तेरे बिना सुन जा हर वीरा, कैसे मैं जी पाऊंगी। तेरे बिना सुन जा हर वीरा, कैसे मैं जी पाऊंगी। साजन मोरे क्यों मुझे छोड़े, मैं तो तुम संग जाऊंगी। वचन हमारा मान है श्रीअल, पूरा करने आऊंगा। वचन हमारा मान है श्रीअल, पूरा करने आऊंगा। हो पूरा करने आऊंगा। दर्द सहोगी जितना श्रीअल, सुख उतना ही पाओगी। अरे दुल्हन मेरी बन के श्रीअल, घर जल्दी ही आओगी। दुल्हन मेरी बन के श्रीअल, घर जल्दी ही आओगी। साजन मोरे क्यों मुझे छोड़े, मैं तो तुम संग जाऊंगी। मुझे तो आपकी आज्ञा से कोई इनकार नहीं है। मैं तो आपके चरणों की सेविका बन चुकी हूँ, लेकिन ये कैसे होगा? श्रीअल, अब मुझे जाने की आज्ञा दो। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे धद्रेवा नगरी की याद आ रही है। जैसी आपकी आज्ञा। स्वामी, मैं आपका इंतजार करूंगी। घबराओ मत श्रीअल, हम चौहान वंशी है, जो वचन देते हैं उसे निभाते हैं, चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए। मुझे आपका इंतजार रहेगा।
बेटा श्रीयल, क्या बात है बेटी? जब से तू बाग से घूम कर आई है तब से अपने कक्ष में गुमसुम सी लेटी है। क्या बात है बेटी? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। श्रीयल बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी बेटी नहीं। अब मुझे शीघ्र बता, तू क्या कहना चाहती है? माँ, जब मैं बाग में घूमने गई तो बेटी, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी सखी सहेलियां सारे नगर में घर घर जाकर तुम्हारे करतूतों की चर्चा करती रहेंगी। पुत्री, माता पिता जन्म के साथी होते हैं, कर्म के नहीं। श्रीयल, पुत्री का जन्म 2 बार होता है और दूसरे जन्म का मतलब होता है उसका विवाह। हे मेरी प्यारी माँ, मैं आपकी दी हुई शिक्षा का एक अक्षर तक नहीं भूली हूँ और ना ही भूलूंगी। एक दिन मैं आपको दिखा दूंगी आपने जिन महान सतियों और देवियों का वृत्तांत किया था। आपकी लाडली बेटी सीरियल उन सभी की बातें कभी पीछे नहीं हटेगी। पर बेटी, अब कुछ मत कहिए। रही बात उस देवता तुल्य राजकुमार की, तो वो उच्च घराने के राजकुमार देवताओं का अंशी है। वो तो चलते वक्त हमसे ये कह गए थे कि जब तुम्हारे माता पिता हमारे घर टीका लेकर आएंगे तब हम तुम्हें राजा महाराजाओं की तरह ब्याह कर लेकर आएंगे। पर बेटी, तुम्हारे पिता कभी भी तुम्हारा विवाह बागड़ प्रांत के चौहान वंश में नहीं करेंगे। क्यों माँ? राजकुमार का कुल भी तो ऊंचा है। बेटी, गुरु जालंधर नाथ के आशीर्वाद से ही तेरा जन्म हुआ था और उन्होंने तेरे जन्म से पहले ही ये कहा था कि इस सौभाग्यशाली कन्या का विवाह ददरेवा नगर के राजा जेवर सिंह के पुत्र गोगा पीर के साथ ही करना। बेटी, योगी राज ने जब ये कहा तब तुम्हारे पिता गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, कन्या चाहे जिए या मरे, पर मैं अपनी पुत्री को चौहान वंश में कभी नहीं ब्याहूंगा। मत रो बेटी, मैं तुम्हारे पिता को समझाऊंगी। माँ, महल में इतना सन्नाटा क्यों है और आपने ये सफेद वस्त्र क्यों धारण कर रखे हैं? माँ, जल्दी कहे, मेरा हृदय फटा जा रहा है। माँ, माँ तू बोलती क्यों नहीं है? हे विधाता, ये तूने क्या किया? अंतिम क्षणों में पिता को देखने तक ना दिया। रानी, एक बात पूछें आपसे? सच सच बताइएगा, आज आपका चेहरा चमकने की जगह इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या कारण है? प्रिय प्राणनाथ, मेरे हृदयेश्वर, हमारी बेटी श्रीयल अब बड़ी हो गई है। मेरी राय में
किसी अच्छे कुल के बड़े राजा के राजकुमार को टीका भिजवाने का कष्ट करें। अरे भाई, हम तो आपको देख के घबरा ही गए थे। अरे रानी, हमारी कोई बहुत बड़ी बच्चों की फौज तो है नहीं जो खामा खा की चिंता करें। सिर्फ एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी। और आप कैसी मां हैं जो अपनी ही बेटी को घर से निकालने पे तुली हुई है? अच्छा, शायद तुम ठीक कहती हो। मैं अति शीघ्र किसी योग्य वर की तलाश कराता हूं। महाराज की जय हो। विराजिए पुरोहित जी। कहिए महाराज, किस लिए याद किया? पुरोहित जी, अब अपनी पुत्री श्रीयल विवाह योग्य हो गई है, इसलिए अपना पोथी पत्रा विचार पूर्वक देखकर शुभ लग्न मुहूर्त निकालकर और टीके का सामान लेकर यहां से प्रस्थान करें। जी महाराज। और हां, एक बात का विशेष ध्यान रहे, किसी वीर पुरुष, रूपवान, गुणवान राजकुमार को ही राजकुमारी का टीका चढ़ाइएगा। इस बात का ध्यान रहे। आप चिंता ना करें महाराज, ऐसा ही होगा। पुरोहित जी, जरा यहाँ आइए। जी महारानी जी। क्षमा करें पुरोहित जी, हमें आपसे कुछ जरूरी कार्य है। कहिए महारानी जी। आप सीधे बागड़ प्रांत के ददरेवा नगर जाओ, जहाँ चौहानों के महाराज उमर सिंह का राज्य है। सो तुम जेवर सिंह के पुत्र महाराज उमर सिंह के पौत्र गोगा वीर को ये तिलक चढ़ा आओ। महारानी जी, हमारे महाराज की चौहानों से पुरानी दुश्मनी है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज मुझसे नाराज हो जाएं। आप इसकी चिंता ना करें, मैं सब संभाल लूंगी। मेरे लिए क्या? जैसे राजा वैसे आप। पुरोहित जी, आप ये बात किसी से ना कहना, नाई से भी नहीं। क्या बात है माँ, बड़ी खुश दिखाई दे रही हैं। वाकई प्रसन्न करती है। तो मुझे भी शीघ्र बताइए माँ। तंदुल नगरी के राजा सिंहा सिंह की सुपुत्री सीरियल का तेरे लिए टीका आया है। क्या? सीरियल का? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तू उसे जानता है। हाँ माँ, ये वही स्वप्न सुंदरी है जिसकी तलाश में मैं गया था। हमने उसे शादी का वचन भी दिया था माँ। अच्छा, यदि ऐसा है तो हम ये टीका अवश्य स्वीकार करेंगे। पंडित जी, ब्राह्मण जाति को हमने सर्वसर्वा माना है, परंतु आप लोगों से वफादारी की उम्मीद करना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। क्या आप नहीं जानते, बागड़ प्रांत के चौहानों से हमारी पुश्तैनी दुश्मनी है। महाराज, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हमें तो खुद महारानी ने वहां जाने को भेजा था। शांत रहिए और बागड़ प्रांत जाकर टीके का सामान सगाई तोड़ के वापस लाइए, और दूसरे प्रांत जाकर
वहां के राजा के राजकुमार से हमारी सीरियल की सगाई पक्की कराइए। जाइए। जी महाराज। कहो ब्राह्मण देवता, क्या हालचाल है? आप किस कारणवश वापस आ गए? क्या आपका कोई सामान यहाँ रह गया? शांत रहिए और बागल प्रांत जाकर टीके का सामान सगाई तोड़ के वापस लाइए। इसमें राजा की कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो हमें पहले ही मना किया था। हमें तो यहाँ आने के लिए राजकुमारी सीरियल और उनकी माता ने विवश किया। हम तो यहाँ इसलिए बैठे थे। अब हम किस मुंह से आपके महल जाएं? अच्छा हुआ कि आप मुझे यहीं मिल गए। अगर बाबा जी को पता चल जाता तो अनर्थ हो जाता। आप निराश ना हो, मैं टीके का सामान यहीं ला देता हूँ। आप यहीं ठहरिए। किंतु बेटा गोगावीर, इस प्रकार सगाई का सामान वापस करने से बड़ी बदनामी होगी। माता, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से कोई बदनामी नहीं होगी। मैं चलता हूँ, वहाँ ब्राह्मण और नाई मेरा इंतजार करते होंगे। महाराज जुग जुग जियो, सूर्य चंद्रमा जितनी उम्र हो। हमारे महाराज की तो मति मारी गई है, जो आप जैसे वीर धीर योद्धा से नाता तोड़ रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि राजकुमारी सीरियल को आप ही ब्याह कर लाएं। आप निश्चिंत रहे, सीरियल का डोला मैं ही लेकर आऊंगा। आपसे एक प्रार्थना है। कहिए महाराज। आप राजकुमार सीरियल का विवाह तय करें तो तारीख वही रखें जो आपने मेरे विवाह की रखी थी। आप चिंता ना करें, मैं ऐसा ही करूंगा। पंडित जी, एक कष्ट और करना। ये मणिमाला राजकुमारी सीरियल को दे देना। जब भी वो किसी संकट में हो तो इस मणिमाला के सामने जोत जलाकर जो भी मन्नत मांगेंगी तो वो पूरी होगी। आप चिंता ना करें, मैं राजकुमारी सीरियल को ये मणिमाला दे दूंगा। अच्छा महाराज, अब हम चलते हैं। बेटी, ये तुमने अपनी क्या दशा बना रखी है? मैं आमेर के राजा के बेटे तारा सिंह के साथ शादी नहीं करूंगी। अगर मेरा विवाह तत्रेवा प्रांत के राजकुमार जहांगीर के साथ नहीं हुआ तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी माँ। मैं अपनी जान दे दूंगी माँ। बेटी, मैं तेरा दुख समझती हूँ, पर गुरु जालंधर नाथ के वरदान पर भरोसा रखो।
बाबा सब ठीक करेंगे। अरे माँ, क्या हुआ माँ? तुम इस तरह पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? हाँ माँ, इस खुशी का कारण हमें भी तो पता चले। हाँ माँ। अरे बेटा, आज बहुत दिनों बाद ऐसी खुशी मिली है, मेरे तो कलेजे में ठंडक पड़ गई। ऐसा क्या हो गया माँ? बेटा, तुम्हारे मौसी के बेटे की सगाई टूट गई। क्या? ये क्या कह रही हो माँ? इससे तो हमारे कुल की बड़ी बदनामी हो। अरे मूर्खों, क्या बदनामी तब नहीं हुई थी जब बड़ों को छोड़कर छोटे की सगाई आई थी? हाँ माँ, दुख तो हमें भी बहुत हुआ था। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब देखना माँ, हम जहर की किस तरह से बदनामी करते हैं। माँ मैं उसका सांस लेना भी दूभर कर दूंगा। सर्जन, जरा इन नमूनों के चेहरे तो देख। लगता है ये धर्मराज युधिष्ठिर की तरह द्रौपदी को जुए में हार कर आ रहे हैं। कहाँ है वो तुम्हारा मित्र गोगा जो हूर परी को लाने गया था? अर्जुन सर्जन, बोल, क्या बोलता है तू? सर्जन, इन चमचों के मुंह क्यों लगता है? लो, आ गया तुम्हारा भाई, जिसने सारे बागड़ प्रांत की नाक ही कटवा दी। बड़े भैया, ऐसा मैंने क्या किया? तुमने टीका वापस भिजवा दिया और कहते हो क्या किया? हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि तुम कितने बड़े शेर हो। इतने ही बड़े योद्धा हो तो राजकुमारी सीरियल को ब्याह कर दिखाओ, जो किसी और की होने जा रही है। हाँ भाई अर्जुन। अब हमें अर्जुन सर्जन को जवाब देना ही होगा। हाँ भाई जहर, नरसिंह ठीक कह रहा है। अब हमें ऐसा ही जतन करना चाहिए जिससे कि इन दुष्टों का मुंह बंद हो सके। यत्न तो मैंने भी किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तीनों गुरु भाई जहारवीर को ढांढस बंधा रहे थे। तभी नीला घोड़ा बोला कि आप पाताल लोक से ताखी नाग को बुलवाएं। ताखी नाग आता है। जहारवीर नरसिंह पांडे और ताखी नाग को साधु का वेश बनाकर तंदूल नगरी भेज देते हैं। नरसिंह पांडे वहां जाकर यह प्रचार करता है कि कटोरा ताल के पास एक बड़े महात्मा पधारे हैं। यह बात जब राजकुमारी श्रेयल को पता चलती है तो वो दौड़ी दौड़ी आती है। तभी साधु बना ताखी नाग अपने नाग रूप में आकर राजकुमारी श्रेयल को डस लेता है। राजा ने दूर दूर से वैद्य बुलवाए, लेकिन राजकुमारी का जहर नहीं उतरा। राजा ने ऐलान किया, जो कोई भी राजकुमारी का जहर उतारकर उसे जीवित करेगा उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वहां खड़े नरसिंह पांडे ने वहां की प्रजा के सामने राजा सिंधिया सिंह से यह वचन ले लिया और कहा कि मैं राजकुमारी श्रेयल को एक ही शर्त पे जीवित कर सकता हूं, अगर वह राजकुमारी श्रेयल का विवाह उसी बागड़ प्रांत में करें जिस प्रांत से उन्होंने राजकुमारी श्रेयल का टीका वापस भिजवाया था। राजा के पास अब कोई रास्ता नहीं था। राजा ने दुखी होकर नरसिंह पांडे को यह वचन दे दिया। तभी ताखी नाग ने आकर राजकुमारी का जहर चूस लिया। राजकुमारी श्रेयल जीवित हो उठी। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। सारे नगर में शादी की तैयारी शुरू हो गई और फिर वो शुभ घड़ी आ ही गई जब गुरु गोरखनाथ अपने प्रिय शिष्य जहारवीर गोगा की बारात लेकर तंदूल नगरी पहुंचे। आयुष्मान भव।
राजा सिंध्या सिंह, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपकी बेटी का विवाह जिस राजकुमार से हुआ है वह देवताओं का वंशी है। वह तो अमर है ही, साथ ही साथ आपकी बेटी भी अमर हो जाएगी। भक्तों, माता बाछल अपनी बहू श्रेयल को अपनी सगी बेटी के समान ही प्यार करती थी। श्रेयल भी अपनी बड़ों की सेवा अपनी माता की शिक्षा अनुसार तन मन धन से रात दिन करती। परंतु श्रेयल की ये मधुरता मौसी को एक पल सहन न होती थी। माँ, क्या हुआ माँ? तुम इस तरह से उदास क्यों बैठी हो माँ? जिसने हमारी जननी का दिल दुखाया है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे माँ। आखिर क्या बात है माँ? हमें बताओ, क्या तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम्हें किस बात का भय है? शीघ्र बताओ, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। जान तो मुझे दे देनी चाहिए, दीवारों से सर टकराकर। जिनके दो दो बेटे, वो माँ तासियों से जिंदगी गुजारे, और जिनके एक बेटे वो महारानी बनी बैठी है। माँ, हमें बताओ तो सही, हमें तुम्हारे दूध की कसम, जो किसी को जिंदा छोड़े। आज बाछल ने अरोस परोस में कहलवाया कि उसकी बहू सीरियल नौलखे बाग में तीज के झूले झूलना चाहती है। जिसे भी जाना है वो आ सकती है। क्या वही उस बाग की अकेली मालिक है? मुझसे पूछा भी नहीं किया। ठीक है माँ, हम कल सुबह दिन निकलते ही बाग के फाटक पे ताला डाल देंगे। ला वापस ले जाओ, बाग में प्रवेश वर्जित है। यहाँ कोई तीज बीज नहीं झूली जाएगी। जाओ यहाँ से। जेठ जी, मैं पूछ सकती हूँ, बाग में प्रवेश करना क्यों वर्जित है? अकेला गोगा ही नहीं, हम भी इसके मालिक हैं। हम जब चाहें जिसे चाहें यहाँ आने से रोक सकते हैं और बाग में ताला डाल सकते हैं।